हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आगाज़ी में आपको बताएं कि जड़ांवाला अहाता कचहरी में मुखालफिन की फायरिंग से इमरान नामी शख्स हलाक, जबकि अब्दुल जब्बार गुज्जर एडवोकेट शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जुडिशल कम्प्लेक्स जड़ांवाला में तारीख पेशी भुगतने आने वाले इमरान को मुखालफिन ने फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग की जद में आकर अब्दुल जब्बार गुज्जर एडवोकेट भी शदीद जख्मी हो गया। मकामी पुलिस की गफलत और लापरवाही से वकला अदलिया बरादरी में खौफ और राज फैल पाया जाने लगा। सदर बार एसोसिएशन जड़ांवाला अब्दुल सत्तार इकबाल एडवोकेट ने कहा कि मकामी पुलिस अदलिया वकला और साइलिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आता कचहरी में कत्ल की ये वारदात पुलिस की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पहले तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात जो आए रोज़ हमारी जड़ांवाला कचहरी में होते हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में होते हैं, इवन दैट ये अदालतों के दरवाज़ों के सामने भी मुलजमान जो हैं अपने मुखालफिन को आकर कत्ल करते हैं। लेकिन ये मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। मकामी इंतज़ामिया जो है इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। ये आए रोज़ के वाक़यात जो हैं, एक वाक़या, दो वाक़या, तीन वाक़यात, ये कत्ल व गारत जो अदालतों के अंदर आकर हो रही, इसमें वकला अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं, जजेस जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और आम साइलिन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा ये मतालबा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मतालबा है, ये वकला को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों में आते हैं और जो साइलिन अदालतों से इंसाफ लेने आते हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये मुल्क पाकिस्तान जो है इसमें लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी। मुल्क में बढ़ते हुए बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की वजह से वालिदैन परेशान हैं। ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए बच्चों में ज़हनी तरबियत के साथ जिस्मानी तरबियत की ज़रूरत है। कसूर में मासूम ज़ैनब के नाम से मंसूब ज़ैनब के वालिद ने बच्चे और बच्चियों के लिए कराटे सेंटर खोल दिया। देखते हैं कसूर से मोहम्मद अरफान मियों की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में बढ़ते हुए दिन ब दिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात की वजह से वालिदैन परेशानी में मुब्तला हैं। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए बच्चों की ज़हनी जिस्मानी तरबियत की जरूरत है। बच्चों की तरबियत के हवाले से कसूर में मासूम ज़ैनब के नाम से मंसूब ज़ैनब लवर ताइक्वांडो कराटे ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने किया। इस मौका पर अमीन अंसारी का कहना था कि जिनसी ज्यादती के मुल्ज़मान को इबरतनाक सजा दिलवाने के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया 50 न्यूज़ वालों का। यहाँ पर हमने ज़ैनब लवर तिकोवांडो कराटे क्लब में बच्चों की जिस्मानी तरबियत का आगाज़ किया है। ये पिछले चंद माह से यहाँ पर ट्रेनिंग जारी है और यहाँ पर 6 सितंबर को मुकाबले भी बच्चों को कराटे के जिन्होंने सीखा था। उसके अलावा अब रोज़ बरोज़ माहिला ये बच्चों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। मकसद ये सिर्फ यह है कि यहाँ पाकिस्तान में जो जिनसी दरिंदगी और ज़्यादती के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को तरबियत देने का मकसद है कि बच्चे अपना खुद दफा कर सकें। और दफा से यह है कि काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पर इस तरह के वाक़यात है वो उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। ट्रेनिंग सेंटर में छोटे बच्चों और बच्चियों को अपनी हिफाजत कैसे करनी है इस हवाले से ट्रेंड किया जाएगा, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या के होने पर बच्चे डर और सहम जाने की बजाय अपना दिफा कर सकें और जिनसी दरिंदों को इनके नापाक मकसद में कामयाब होने से रोक सकें। ट्रेनिंग करवाने वाले उस्ताद का कहना है कि यह ट्रेनिंग हम इन बच्चों को फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करवा रहे हैं। फी सबीलिल्लाह बच्चियों को गेम करवा रहे हैं और क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, इसी वजह से कि ये अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकें और दुश्मनों का डट के मुकाबला कर सकें, कोई भी बच्चों को परेशानी ना हो। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में ये गेम करवाई जाए। मैं लवर ताइक्वांडो क्लब की लड़की हूँ। मैं यहाँ पे कराटे सीखती हूँ और जो भी हमें पकड़ने की कोशिश करेगा हम अपना दफा कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि आए रोज होने वाले जिनसी ज्यादतियों के वाक़यात को रोकने और बच्चों को इस हवाले से आगाही और इनकी जिस्मानी ट्रेनिंग करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि स्कूलों में कराटे एकेडमी और इनकी तरबियत के लिए स्पेशल क्लासेस इनाकाद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेहू, 50 न्यूज़ कसूर। मंडी बाउद्दीन के इलाका भालिया में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकुओं ने घर में घुसकर बच्चों को यरगमाल बना लिया। मज़ीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मंडी बाउद्दीन के इलाका फालिया में 3 डाकू कुठाला शेखा रोड पर डकैती की गर्ज से एक शहरी के घर में दाखिल हुए। ताहम वाक़या देखने वाले किसी शहरी की तरफ से इतला मिलने पर पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने मकान समेत करीबी इलाका को घेरे में ले लिया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। वाक़या की इतला मिलते ही DPO सैयद अली रज़ा भी मुलहका थानों की मज़ीद नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गए। जी क्या कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिए। तो चारों पकड़े गए हैं या पकड़ लिया है? वो
दो ही थे फिलहाल, एक तीसरे का शक है, उसके पीछे है, लेकिन 2 पकड़े गए। तो ये सर डकैती के लिए हाँ जाहिर। डीपीओ सैयद अली रजा ने खुद असला उठाकर ऑपरेशन की कमांड की, जिससे जवानों समेत अहले इलाका के हौसले बढ़ गए। फुटेज में वाज़ह देखा जा सकता है कि डीपीओ असला उठाए किस तरह फ्रंट लाइन पर अमला को गाइड कर रहे हैं। डीपीओ का कहना है कि 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की गिरफ्तारी के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। कसूर में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का वाक़या पेश आया, जहां एक ही ख़ानदान के 5 अफराद कत्ल हो गए। 2 ग्रुपों में फायरिंग का वाक़या थाना अलाहाबाद की हदूद में ज़मीन के तनाज़ा पर पेश आया। मरने और मारने वाले दोनों ग्रुप आपस में चचाजाद हैं। कत्ल होने वाले 5 अफराद में एक बाप और 4 बेटे शामिल हैं। मुलज़िम कत्ल करने के बाद मौका वारदात से फरार हो गए, जबकि पुलिस की बारी नफरी और रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब के शहर में मशीर सेहत की नाअहली का एक और नतीजा सामने आ गया। डेरा गाजी खां अस्पताल में आँख के चेकअप के लिए आया बुजुर्ग अपना सर फड़वा बैठा। पीर बख्श नामी बुजुर्ग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल DG खां में आँख के इलाज के लिए आया और OPD में खड़े हसीब नामी मुलाजिम ने बुजुर्ग को धक्का दिया, जिससे वो गेट से जा टकराया और सर पर चोट लग गई, जिससे बाद में एमरजेंसी के डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट दी। इससे कबल भी अस्पताल अमला और सिक्योरिटी गार्ड ने अस्पताल में आत मचा रखी है। मशीर सेहत अपने शहर के इकलौते अस्पताल को ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हो गए। उकाड़ा तहसील रोड पर वाक़या रिफ्रेशमेंट पॉइंट पर फायरिंग। सगे भाई ने छोटे भाई को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। छोटा भाई रिफ्रेशमेंट पॉइंट पर फ्रूट चाट खाने आया था। बड़े भाई ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़या की इत्तला पर रेस्क्यू 112 और पुलिस मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शदीद जख्मी तनवीर आलम अस्पताल में पहुंचकर जांबाक हो गया, जबकि पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां माछी गोट FFC चौक के करीब ज़मीन पर कब्जा की कोशिश थाना सदर पुलिस ने नाकाम बना दी। ज़मीन के मालिक राना आसम का कहना था कि FFC चौक के करीब मेरी ज़मीन है, जहां पर मैं मार्केट बनाना चाहता हूं, मगर बासर अफराद ने मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पर थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कब्जा माफिया की ज़मीन पर कब्जा की कोशिश नाकाम बना दी। बासर अफराद मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि वो इसका नोटिस लें और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात के लिए देखिए अमजद इकबाल की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर तारक बसरा ने पोलियो के खिलाफ चलाई गई मुहिम के सिलसिला में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस बीमारी से बचाव के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। इनका कहना था जिला मंडी बहाउद्दीन में पोलियो से बचाव के लिए 2,76,196 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो का मुकम्मल खात्मा ही हमारा असल हदफ होना चाहिए। महज बच्चों की मुकर्रर करदा तादाद की वैक्सीनेशन के काम को मुकम्मल नहीं समझना चाहिए। पोलियो मुहिम में अवामी आगाही के लिए उलमाए कराम और मीडिया के रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से तावन करें, ताकि हम आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मोजी मर्ज से महफूज रख सकें। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल का कहना था, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये पोलियो फ्री डिस्ट्रिक्ट है और ये जो स्पेशल NI डेज इस दफ़ा चल रहा है, इसमें हमने कुछ 1150 के करीब हमारी फील्ड की टीमें हैं। यहाँ पे हमारी स्टैटिक सेंटर हैं, वहाँ पे भी टीमें मौजूद हैं, ट्रांजिट पॉइंट्स पे टीमें मौजूद हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारा टारगेट सिर्फ 2,76,000 बच्चा नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट हर वो बच्चा है जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल का मजीद कहना था कि पोलियो मुहिम 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगी। महकमा सेहत की 69 फिक्स्ड, 614 मोबाइल टीमें, 36 ट्रांजिट, 67 UCMOs, 138 एरिया इंचार्ज, जबकि 1574 पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। फैसलाबाद थाना सदर के इलाका में डाकुओं ने आत मचा दी। 20 मुसल्लह डाकुओं ने मुतअद्दिद घरों को लूट लिया। चक्कर नंबर 108 गाबे में रात को 20 के करीब डाकू आतिशी असला से लेस मुतअद्दिद घरों में दाखिल हो गए और लूट मार शुरू कर दी। डाकुओं ने दौरान वारदात घरों में मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकुओं की फायरिंग से फरहान नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसलाबाद जड़ामला रोड ब्लॉक कर दी। ASP बिलाल सुलहरी ने पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए यकीन दहानी करवाई कि आपके मुल्ज़मान जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
बवाना कैंट कमिश्नर पंजाब ने एक्शन लेते हुए जामिया आबाद में वाक़या निजी शुगर मिल को किसानों को गन्ने की बकाया पेमेंट की फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया, जिस पर शुगर मिल इंतजामिया की तरफ से निजी बैंक में 23 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल कर दी गई। इस हवाले से किसान विंग तहसील बवाना के सदर जाहिद इमरान का कहना है कि वो कैंट कमिश्नर पंजाब, डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर चन्योट के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इनकी गन्ने की पेमेंट की अदायगी यकीनी बनाई। पेमेंट ना मिलने की वजह से इनके घरों में अखराजात, बच्चों की फीसें वाजिब हालात थी। आज इनको पेमेंट की अदायगी जारी है, जिस पर वो हुकूमत और इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं और मुतालबा करते हैं कि मजीद जो पेमेंट वाजिब हालात है इसकी अदायगी भी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर डीसी साहब के जिनकी कागज से हमें पेमेंट मिल रही है और हमारे इस वक्त काफ़ी अखराजात थे, मुख्तलिफ़ फसलों की बुआई होनी है, सितंबर काश्त की होनी है, गंदम की होनी है, बच्चों के स्कूल का फ़ीस का भी मसला है। बहुत बर वक्त इस वक्त जो हमें पेमेंट मिली है, हम मशकूर हैं तमाम इंतज़ामिया के, पंजाब हुकूमत के, और आइंदा हमारी जो पेमेंट है, बकायाजात हैं हमारे कुछ मिल के साथ, वो भी जल्द से जल्द हमें मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।